कुमार गुप्ता, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय सोनभद्र। बच्चों, हम लोग कल फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने देखा था कि किस तरह से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और उनका क्या कारण है और साथ ही साथ उनका एप्लीकेशन देखा था। आज हम लोगों को जो देखना है ये देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो चार्ज होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात को बताना चाहेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो हम लोगों ने दो चार्जेस देखा, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि दो तरह के ही चार्जेस हैं। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने नाम दिया था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर ये हमारा एक सिल्क का कपड़ा है और इस सिल्क के कपड़े से हमने दो ग्लास रॉड 1 और 2 को क्या कर दिया, रब कर दिया। और रब करने के बाद किसी थ्रेड की सहायता से जब हमने इन दोनों को लटकाया तो हमने देखा कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। इसका मतलब है चूंकि ये दोनों सिल्क से ही रब किए गए थे, इसलिए दोनों पर एक टाइप का चार्ज आया है और एक टाइप का ही चार्ज आने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक जैसे चार्जेस अगर किसी बॉडी पर होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसकी तुलना में अगर मान लीजिए रब करने के बाद हम इस सिल्क के कपड़े को इस रॉड के पास ले आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो रॉड है वो रॉड में होता है, इस सिल्क की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब हमने कल बताया था कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो दोनों पर अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बॉडी पर ट्रांसफर होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन। तो हमने कल बताया था कि सिल्क से ट्रांसफर लेता है चार्ज कहां पर, ग्लास रॉड पर। तो इसलिए इसका मतलब कि सेल पर और ग्लास रॉड पर दोनों पर अपोजिट चार्जेस आए और दोनों अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की जानते हैं। क्या होता है कि लाइक चार्जेस repel and unlike charges attract each other. This is the first one. इसका मतलब अगर हम कहीं पर भी दो पॉजिटिव चार्जेस को साथ साथ रखते हैं या दो निगेटिव चार्जेस को साथ साथ रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह का मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, या अगर ये दोनों निगेटिव हैं तो इस केस में भी दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होगा, एट्रैक्टिव। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। द सेकंड प्रॉपर्टी इज द चार्ज इज quantized. What is the quantization of charge? चार्ज क्वांटाइज होने का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी बॉडी जो है उस पर जो चार्ज है वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। एग्जांपल के मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने कहा था कल कि ये दो बॉडी ए और बी, तो हमने आपको बताया था कि अगर हमने इन दोनों को रब किया तो यहां से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब क्या होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया होगा कि 8.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। इसका मतलब हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसी के मल्टीपल में ही किसी दूसरे बॉडी पर चार्ज होगा।
जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्ज है, इसका मतलब जब एक चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर गया तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन गए तो उसके ऊपर उसके पास कितना चार्ज होगा, 5 into 4 on 1 इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 10 into चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी बॉडी पर चार्ज होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही किसी दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये भी है कि जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी दुकान पर जाते हैं और अल्पेनलीबे टॉफी मांगते हैं, तो अल्पेनलीबे टॉफी का क्या हिसाब किताब है, अल्पेनलीबे टॉफी आपको या तो 1 पीस मिलेगी या 2 पीस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दुकानदार आपको फोड़ के कहेगा थोड़ा सा ले लीजिए। तो जिस तरह से उसका पैकेट फिक्स है कि आपको एक अल्पेनलीबे 2, 3, 4 ऐसी मिल सकती हैं, उसी तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। जिस तरह से उस अल्पेनलीबे का चॉकलेट क्वांटाइज्ड है, उसी तरह चार्ज भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसी के मल्टीपल पर ही, उसी के मल्टीपल के बराबर किसी दूसरी बॉडी पर चार्ज आपको मिलेगा, न तो उससे कम न ज्यादा, उसके फ्रैक्शन में भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शन में भी चार्ज नहीं मिलेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, यानी इसको हम कहते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के पॉजिटिव या नेगेटिव के बराबर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो n इंटू E, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस n इंटू। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये है द चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर चार्ज का क्या है, चार्ज के एडिटिव होने का मतलब ये है कि हम जानते हैं किसी भी बॉडी पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज निकाला जाता है वह सारे टाइप के चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम होने का मतलब क्या होगा कि सपोज दैट दिस इज ए बॉडी, यहां पर इसके पास प्लस Q1 चार्ज है, इस रीजन में माइनस Q2 चार्ज है और यहां पर माइनस Q3 चार्ज है। तो हम जब इस बॉडी पर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो हम करेंगे इसको टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3। इसका मतलब जो नेट चार्ज बॉडी पर है वो कहा जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। इसका मतलब जो चार्ज का एडिशन होता है वो अलजेब्रा के नियम का पालन करता है, यानी जब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्लस होगा और नेगेटिव चार्ज क्या है, माइनस होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज का जो एडिशन होता है वो कैसे होता है, अलजेब्रा के नियम से फॉलो होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। एक सीधा छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। अगर मान लीजिए इस Q1 के बराबर आपका हो गया प्लस 10 कूलम और माइनस Q2 बराबर मान लीजिए यहाँ है माइनस 2 कूलम और माइनस Q3 ये है आपका माइनस 3 कूलम। तो जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पर वो हो जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 कूलम। तो इस तरह से अलजेब्रा के नियम से ये क्या होता है, फॉलो होता है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस ऑफ ए सिस्टम आर कंजर्व्ड। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होता है, उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, फिक्स होता है। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए हमने दो बॉडी लिया, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी, और दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आपको पता है, जितने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इसलिए हमें बताया जैसे अलजेब्रा का सम होता है, तो जितना प्लस उतना माइनस, इसलिए नेट चार्ज इज 0। अब मान लीजिए दूसरी बॉडी भी है, इसमें भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है ये भी क्या है, बराबर है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हम इन दोनों को रब करते हैं, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो क्या हो गया, लेट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर इस पर आ गए, इस पर क्या नेट चार्ज हुआ, मान लीजिए अब यहां पर क्या होगा, इस पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से 2 क्या हो गई, अधिक हो गई, इसलिए उस पर उतना चार्ज आ गया। दूसरा बॉडी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा आ गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक सिस्टम बना रहा है, ए और बी मिलकर एक पूरा सिस्टम बना रहा है। इस सिस्टम में कहीं अलग से चार्ज नहीं आया, लेकिन दोनों बॉडी क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो चार्ज होने के लिए कहीं से एक्स्ट्रा क्रिएशन नहीं होता चार्ज का, न तो डिस्ट्रक्शन होता है, बस केवल चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द सिस्टम। ठीक है, ये हमारा चौथी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से एक बार हम लोग फिर देखें, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, द लाइन चार्जेस रिपेल एंड अनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर दूसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर ही होगा, इसीलिए कहना है। थर्ड है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, चार्ज का एडिशन जो होता है अलजेब्रा के हिसाब से होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो निगेटिव होगा निगेटिव लिखेंगे। इस तरह से जो नेट चार्ज होगा वो दोनों का क्या होगा, अलजेब्रा के हिसाब से जो सम आता है वो। फिर चौथा है हमारा चार्ज ऑफ सिस्टम आर कंज्यूम, चार्ज कभी कहीं न तो अलग से पैदा किया जा सकता है और न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल रीडिस्ट्रीब्यूट होता है इस सिस्टम में, और उस तरह से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज। अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा एनालॉगस चार्ज और मास की, चार्ज और मास में किस तरह का एनालॉगी है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये चार्ज जो है, ठीक है, अगर यहां चार्ज की बात करें और यहां पर हमने रख दिया मास, तो सबसे पहले आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, कैन बी क्या, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मैंने बताया कि अगर लाइक चार्ज रहेगा तो कैसा होगा फोर्स, रिपल्सिव, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्टिव। लेकिन मास में क्या होता है, हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है बिटवीन टू बॉडीज, तो इट इज अट्रैक्टिव हमेशा। मास दो वैसी बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, चार्ज जो होता है, चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो चार्ज होता है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, फॉलो होता है, हमने बताया था। लेकिन मास में क्या है, मास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी उसको नहीं किया गया है, क्योंकि किसी केस में जो मास होता है वह एनर्जी में भी क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्टिबल हो जाता है। इसलिए जो मास है वो कंजर्व नहीं है, वो दूसरे फॉर्म में भी क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट कंजर्व। ठीक है,
मास इतना यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है कैन बी पॉजिटिव, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वहां से रिमूव किए गए हैं। निगेटिव चार्ज कब होगा, जब उस पर कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए होंगे। और जीरो कब होगा, जब उस पर जितने पॉजिटिव और उतने निगेटिव चार्ज ही हो। लेकिन मास क्या होता है, मास इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, चार्ज does not depend on velocity। कोई बॉडी अगर बहुत तेज चल रही है, बहुत धीमे चल रही है, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चार्ज हर, चाहे जितनी भी स्पीड से बॉडी चले, उस पर जो चार्ज है वो वही रहेगा। लेकिन मास के लिए एक रिलेशन है कि मास ऑफ ए बॉडी depends upon its velocity, or that relation is given by mass of a body moving with velocity v is given by m is equal to m0 under root 1 minus v square by c square. This m0 is called the rest mass of the body, rest mass of body. V is called the velocity of body और c is velocity of light, velocity of light। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है अगर वह वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगे तब क्या हो जाएगा, देन दिस v is equal to c and the quantity in the under root becomes 0, then the mass will become infinite। इसका मतलब अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है तो उसका मास क्या एज्यूम किया जाएगा, इंफिनिटी। तो मास क्या है, वो डिपेंड करता है किस पर, मास किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन चार्ज क्या है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज और है जो हमने पढ़ा था, चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हमने बताया था चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो एक निश्चित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, लेकिन मास क्वांटाइज्ड नहीं होता। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। क्यों क्वांटाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा है 1.5 ग्राम भी किसी का होता है, 163 ग्राम भी होता है, 1 केजी भी हो सकता है, 1000 केजी भी हो सकता है। इसलिए मास क्या है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से देयर आर सर्टेन कंपैरिजन वी हैव सीन बिटवीन द चार्ज एंड मास। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक का समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द चार्जेस और कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसके साथ मैं इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आपके कोई सजेशन होंगे, आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, जो भी चीज है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं, या सजेशन देना होगा तो दे देंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।